नमस्ते, आप देख रहे हैं एनआरटी इंडिया का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लोगों को इसके बारे में बताना न भूलें। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसको पढ़ाने जा रहे हैं गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एएन पांडे सर। बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये एक कॉमन टॉपिक है जो बच्चा एनटीएससी की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए, जो बच्चा 10th सीबीएसई में होगा उसके लिए, जो बच्चा 10th आईसीएसई में होगा उसके लिए एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके पूरा वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसी में। जो बच्चा 9th आईसीएसई में होगा उस 9th आईसीएसई वाले बच्चे का एक टॉपिक है मैग्नेटिज्म, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। बोले तो ये कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिज्म 9th क्लास का हो जाएगा इसी में, इस लेक्चर में। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो बच्चा एनटीएससी की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो 10th सीबीएसई का और आईसीएसई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये 4 टॉपिक कंबाइन करके ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए जो लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है ये है। तो ध्यान से पढ़ियो एक एक टॉपिक, ठीक है ना। अब अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं टॉपिक की। तो आपने हेडिंग डाला होगा क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हमने ऐसा नहीं लिखा कि हेडिंग में टॉपिक में एक अंतर है, ध्यान से। हमने क्या लिखा? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हमने ये नहीं लिखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट्स का मतलब एक से ज्यादा, ढेर सारे हैं ना, कुछ ज्यादा इफेक्ट होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेट के ऊपर क्या इफेक्ट है या मैग्नेट का करंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये पूरा हम डिस्कशन इसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। बच्चों, हम जानते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज इज इन रेस्ट। चार्ज पार्टिकल है और वो किस में है? रेस्ट में। चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट। रेस्ट में कोई चार्ज पार्टिकल है। वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि चार्ज की पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, तो वो केवल क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ये केवल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। केवल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई चार्ज किस में है? चार्ज इज इन मोशन। चार्ज इज इन मोशन। ध्यान से समझना, चार्ज मोशन में है। तो मोशन दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो है कि बॉडी भी, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है ना। उसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब दूसरा कंडीशन होगा। और चार्ज मूव कर रहा है एक्सीलरेटेड मोशन में। चार्ज कैसे मोशन में है? एक्सीलरेटेड मोशन में, ठीक है ना। तो उसके लिए दो कंडीशन आती है। चार्ज इज इन मोशन, तो पहला इसमें से रहा क्या? यूनिफॉर्म मोशन। अब मित्रों ध्यान से समझना, चार्ज है अगर, तो उसकी पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल फीचर ऑफ द चार्ज। चार्ज का स्पेशल फीचर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात ध्यान में आती होगी। चार्ज का स्पेशल फीचर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसा बता चुके हैं, 3D फील्ड अराउंड चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। 3 डायमेंशनल फील्ड। ऐसे कोई चार्ज है, मान लो यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ का वो रेंज 3 डायमेंशनल, वो रेंज जहां तक दूसरा कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट 3 डायमेंशनल फील्ड अराउंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से, हमने कहा कि चार्ज किस में है? मोशन में। वो भी कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। पहला सिचुएशन हमने बताया, मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन है देन ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड
along with इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात ध्यान में आती है ना? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा किसके साथ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ऐसा क्यों बोला? बिकॉज चार्ज का पेक्यूलियर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में आया तो अब नया क्या प्रोड्यूस कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड। मोशन में आया तो क्या प्रोड्यूस कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड। मित्रों दूसरा क्या था? दूसरा कंडीशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन में अगर चार्ज पार्टिकल है तब ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, बहुत ध्यान से, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस। अब अगर चार्ज है तो उसका पेक्यूलियर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मोशन में है तो उसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो वहीं से गामा रे से लेकर के रेडियो वेव तक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ध्यान में आती होगी, रेडियो वेव, लॉन्ग वेव, ठीक है ना? ये सारी वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो चार्ज है, चार्ज अगर रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मोशन में था तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात ध्यान में आती होगी। अब चार्ज मोशन में आया, चार्ज मोशन में आया तो वही क्या बन गई? करंट। चार्ज मोशन में आया तो क्या बन गई? करंट। हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट है जहां पे, इसका मतलब चार्ज मोशन में है तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इसको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करने वाले, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ऑरिस्टेड। साइंटिस्ट का क्या नाम था? ऑरिस्टेड। ऑरिस्टेड, इनके एक्सपेरिमेंट को हम ऑरिस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ऑरिस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ये था, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, एक कंडक्टर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसके बगल में एक रखा गया मैग्नेटिक कंपास। कंपास जो आप यूज करते हो, वो मैग्नेटिक कंपास क्या शो कर जाता है? डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक कंपास क्या शो कर जाता है? डिफ्लेक्शन। इन्होंने जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, देन ही ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड। करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स किया तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। बात ध्यान में आती होगी। इन्होंने एक दूसरा ऑब्जर्वेशन किया कि एक ऐसे प्लेन पेपर ले लिया। प्लेन पेपर का मतलब सादा कागज नहीं, प्लेन पेपर का मतलब प्लेन है ना, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं, समतल स्मूथ पेपर ले लिया, ठीक है ना? स्मूथ पेपर ले लिया और इसके ऊपर कुछ आयरन फाइलिंग्स डाल दी। लोहे की छीलन, बुरादा डाल दिया, ऐसे लोहे का बुरादा ऐसे छितरा दिया, इसी के ऊपर बिखेर दिया, ठीक है ना? अब भैया जब इसके ऊपर हमने लोहे की छीलन इन्होंने बिखेरा, किसने? ऑरिस्टेड ने। छितरा दिया, बिखेर दिया, है कि नहीं? हाँ, बो दिया, हाँ तुम्हारी बात। फिर उन्होंने क्या किया? इसके बीच से ऐसे एक कंडक्टर पास कराया, इसमें से एक ऐसे कंडक्टर पास कराया, और जब इन्होंने इसमें से करंट पास कराई, क्या लगा करके? बैटरी लगा करके। इस कंडक्टर से जब इन्होंने करंट पास कराई तो इन्होंने पाया, एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि ये जो हमारा छितराया हुआ क्या था? आयरन फाइलिंग्स, लोहे की छीलन जो थी वो सर्कुलरली अरेंज हो गई। ये जो आयरन फाइलिंग्स थी ये सर्कुलरली अरेंज हो गई।
यहां पर ऐसे अरेंज हो गया, ऐसे अरेंज हो गया, और इन्होंने इसमें अभी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था और अब इसमें करंट फ्लो करने लगा। ये स्विच ओपन था, ये ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन्होंने रिवर्स कर दिया तो ये जो अरेंजमेंट था ना, अभी मान लो ऐसे ऐसे जो बिखरा हुआ था, जो छितराया था, उसकी डायरेक्शन ऐसे थी जैसे लग रहा है इधर से कोई फेंका, इधर से कोई फेंका, तो सब सारी डायरेक्शन फिर से क्या कर गई, पलट गई। बात ध्यान में आ गई होगी। ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था। दूसरा इनका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा इन्होंने पाया कि ऐसे ही जैसा हमने किसमें ऑब्जर्व किया, मैग्नेटिक कंपास के बगल में से इन्होंने, मैग्नेटिक कंपास के बगल से इन्होंने एक चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पास करा दिया, तो पाया वंस अगेन ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन कंपास। एक बार फिर से इनको क्या मिल गया, कंपास में डिफ्लेक्शन मिल गया। बात ध्यान में आ गई। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी का दूसरा पार्ट था, इसी का दूसरा पार्ट था क्या, कि इसी चार्ज का मोशन की डायरेक्शन इन्होंने बदल दी, वंस अगेन ही ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कंपास इज रिवर्स। बात ध्यान में आ गई होगी। एक दूसरा और स्टड एक्सपेरिमेंट पकड़ में आ रहा है ना, पक्का बोलो। चौथा था कि जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे थे, ही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहे थे। हाँ दीदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसने? हाँ, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया कि जब इन दोनों डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट फ्लो कर रहा था, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या हो गई, कम हो गई। इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या हो गई, कम हो गई। और एक दूसरा इसी का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन इनका था कि जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर्स थे, तो इनके बीच की डायरेक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। बात ध्यान में आ गई होगी। इन्होंने कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से, इन सारे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि जब कहीं पे करंट फ्लो करेगी, जब कहीं पे चार्ज मूव करेगा, जब कहीं पे करंट फ्लो करेगी, जब कहीं पे चार्ज मूव करेगा, तो वो अपने चारों तरफ कुछ दूर तक, कुछ रेंज तक, कुछ इलाके में, कुछ क्षेत्र में, कुछ फील्ड में एक फोर्स अप्लाई करेगा। और वो फोर्स किस पे अप्लाई कर रहा था? कंपास पर। कंपास में क्या लगा होता? मैग्नेट। इस नाते से उस फील्ड को नाम लेटर ऑन क्या दे दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड को क्या नाम दे दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रहेगा ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? देयर वाज नो फर्दर कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन गिवन बाय ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने इसका कोई कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया। बात ध्यान में आती है ना। ही वाज अनेबल टू प्रोवाइड द कैलकुलेटिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई है। आगे देखो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेटिव एक्सप्लेनेशन देने वाले दो साइंटिस्ट एक साथ, उनका नाम था बायोट-सेवर्ट। ठीक है ना। अगला हम हेडिंग डालेंगे क्या? बायोट-सेवर्ट लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं हम? बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। आगे चल करके इसमें बहुत पूरा एप्लीकेशन इसका बहुत डिटेल में है, ध्यान से समझना। बायोट-सेवर्ट लॉ हमसे कहता है कि अगर ऐसे भैया कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे पतला तार, ये जो बिजली वाला तार यही है, उसी का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये ऊपर भी बहुत आगे होगा, नीचे भी बहुत आगे होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, कथा सुन रहे हो? कुछ पकड़ में आ रहा है? हाँ, अब जरा ध्यान से, नहीं आया क्या? पक्का बताओ। हाँ, ये देखो, इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने ऐसे ले लिया, जिसको हमने क्या कह दिया? डीएल। इस डीएल लेंथ की वजह से इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर, जो कि थीटा एंगल पर है, ये पॉइंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसका कैलकुलेशन किसने दिया था? बायोट-सेवर्ट ने। बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, magnetic field intensity at a distance r from a current carrying conductor carrying current I at an angle theta
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी, डी एल लेंथ की वजह से इसलिए डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा एंड डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. Combinedly we can write dB is directly proportional to IDL sin theta upon R square. बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती? सुना नहीं लगता है ध्यान से. DL क्या है भाई? लेंथ, छोटा लेंथ है. सुनते नहीं ध्यान से. हाँ, छोटा सा लेंथ बताया कि एक छोटा सा पार्ट जिसकी लेंथ क्या ले लिया हमने, डीएल. इसमें से आईडीएल पूरे को, आईडीएल इसको हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट. इसको क्या कह देते हैं, करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट. बाकी थीटा साइन थीटा जान ही रहे हो और आर डिस्टेंस है, ठीक है ना. अब यहां पर हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएं तो ये क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर. अगर हम चाहते हैं कि ये कांस्टेंट कोई दूसरा यहाँ पे लिखें तो कॉमन बुक्स में जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. मेरे मित्रों, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला. यहां से हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. यहां से 4 पाई कैंसिल हो गया तो सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. यहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. और आपको ध्यान होगा एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ध्यान है ना. इसकी वैल्यू किसी को ध्यान है, 8.856 इंटू 10⁻⁻12. बोलो इतना कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और यहां पर म्यू नॉट क्या है, यहां पे म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. या इसी को हम लिख सकते हैं 12.56 इंटू 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. ठीक है ना, ध्यान रहेगा. यहां पर ये वैल्यू थी किसकी, म्यू नॉट की. और पूरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, पूरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इतने पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. ठीक है, ध्यान रहेगा. ये था हमारा क्या, बायोट-सेवर्ट लॉ का जनरल फॉर्मेट. ठीक, बायोट-सेवर्ट लॉ का जनरल फॉर्मेट. अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता, टेस्ला. और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा, गॉस. इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस. 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी गॉस, 10⁻4. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस. बात ध्यान में रहेगी. और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर. ये वेक्टर है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन भी होगी. तो अगला जो टॉपिक है हमारा, मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे ये हमें पढ़ना है. तो ध्यान से समझना. इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल. लगभग दोनों बातें एक ही है, स्टेटमेंट में केवल थोड़ा अंतर है. राइट हैंड थंब रूल. ठीक है मित्रों, ध्यान से समझना. व्हेन वी पुट आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन वी पुट आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and fingers are open, palm fingers are projected where magnetic field has to be calculate. खुले हुए हाथ की हथेली को वहां पे रखना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ठीक है ना. When
वी पुट आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. When we put our thumb, right hand thumb, in the direction of electric current or in the direction of motion of positive charge, अपने दाहिने अंगूठा को कहाँ रखना, करंट की डायरेक्शन में, या जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो उधर रखना. ठीक है ना. और खुली हुई हाथ की हथेली को वहां पे रखना, हथेली की उंगलियों को वहां पे रखना जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. बात ध्यान में आ गई. ठीक. देन ट्राई टू टेक अ फिस्ट, मुट्ठी बांधने की कोशिश करना. देन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां पर हथेली की उंगलियों को रखना, फिर मुट्ठी बांधने की कोशिश करना. उंगलियां जिधर मुड़ना चाह रही होंगी उधर की तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. बात ध्यान में आती होगी. ऐसे हमने बना लिया. ये करंट था, यहां पर ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की. बात ध्यान में आती होगी ना. अब समझने के लिए जरा देखना. मान लो करंट ऐसे यहां से ऊपर जा रही है, हमने करंट की डायरेक्शन में क्या रख दिया, अंगूठा, दाहिना हाथ रख दिया. उसके बाद हमने क्या किया, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उंगली ऐसे खोल करके रख दिया, फिर हमने मुट्ठी बांधने की कोशिश करी. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इसको हमने ऐसे बढ़ाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे घुमाते चले जाओगे तो किसी स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर के चारों तरफ तुम पाओगे मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, सर्कुलर. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो गई, सर्कुलर. वृत्ताकार हो गया. मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वृत्त बन गया, सर्कल बना दिया, गोला बन गया. बात ध्यान में आती है ना. गोला तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो स्फीयर हो जाएगा, है कि नहीं. सर्कल बन गया. ठीक है ना. अब हमने जब पाया, हमने जब पाया यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना हो, तो जरा देखो. ऐसे हमने कहा ये करंट है, ये करंट करेंट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर है. करंट किधर लेके जा रहा है, ऊपर. इसके चारों ओर हमने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी है. ये इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसी, ये क्रॉस, और यहाँ पे ये कैसे हो गया, डॉट. क्रॉस का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड. इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, और इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड. ध्यान रहेगा ना. अब मेरे मित्रों ध्यान से समझना, यहाँ पे ये इनसाइड कैसे हुआ, हमारी बात को समझो. मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में रखा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने, उंगली मोड़ने की कोशिश करेंगे तो उंगलियां अंदर दबा रही हैं. इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड. और जब हम यहाँ पर रखे, जब हमने यहाँ पर उंगलियों को रखा, मुट्ठी बांधने की कोशिश करी, तो हमें कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किधर की तरफ बता रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन आउटसाइड. ध्यान रहेगा ना. यहाँ पर मैग्नेटिक, और जब हमने इस वायर के पीछे, ये वायर ऐसे था, इसके पीछे हमने देखा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, राइट टू लेफ्ट. और जब हमने यहां पर देखा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, राइट टू. बात ध्यान में आ गई होगी. पक्का बोलो, क्लियर है. यहां से ऐसे किया तो आपके हमारे लिए राइट टू लेफ्ट हो गया. ठीक है ना, ऐसे. और जब ऐसे किया तो फिर ऐसे बाहर की ओर, इधर की ओर, लेफ्ट टू राइट. ठीक रहेगा ना. ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, लेफ्ट टू राइट. नहीं आया समझ में क्या. और ऐसे चारों तरफ करके देखेंगे, नहीं आया समझ में क्या. आया तो ऐसे ऐसे कह रहे हो जिससे लग रहा है कि मतलब हम तुम्हारे लिए कोई ऐसी अनवांटेड लड़की से शादी करने का प्रपोजल दिए दे रहे हैं जिसको तुम हैं एलियन से ब्याह करना है कार्य. एलियन से ब्याह ना क्यों तो हिंदुस्तान के मतलब एलियन कहाँ है. अच्छा वो देख लो, बता रहे हैं वो एलियन नहीं है. ये बताए ना वो एलियन नहीं है. अच्छा कोई बात नहीं, वो एलियन कहाँ है. हाँ अब जरा देखो, अगर हमने इसी करंट करिंग कंडक्टर को, ध्यान से समझना, अगर हमने इसी करंट करिंग कंडक्टर को क्या कर लिया, इसी करंट करिंग कंडक्टर को उठाया ऐसे, जो अभी तक ऊपर जा रहा था, ऐसे करंट लेकर के हमने उठाया, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड. ऐसे हाथ न दिखाओ जैसे लग रहा है किसी की इशारा कर रहे हैं. ये क्या होता है भाई, अरे बताओ ना, परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड. मुंह से बोलो. परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड. यहां पर हमने पाया करंट की डायरेक्शन ऐसे है,
करंट की डायरेक्शन ऐसे बना दिया, आई परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड। मेरे मित्रों इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ये कौन सा वाइज बना? अरे दादा हैं, सर्कुलर बना, लेकिन ये कोई डायरेक्शन भी तो होगी ना, ये इसको कुछ पढ़ते होंगे हैं, इसको कुछ पढ़ते होंगे। अगर कोई डायरेक्शन ऐसे बनी, अगर कोई डायरेक्शन ऐसे बन गई तो इसको कुछ पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्लॉकवाइज क्या पढ़ते हैं? घड़ी की सुइया ऐसे चलती कि नहीं पंडित जी? हैं पंडित सत्येंद्र गुप्ता, देखो जरा, ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई, नहीं आया समझ में क्या है? हाँ सब बहुत आजकल बहुत समझ रहे हैं ये। हाँ ठीक बात। हाँ देखो बताओ, आओ अब यहाँ पर, अरे ये यार ये जो गुप्ता और कुमार ये सब है आरक्षण लेने देने के लिए रिजर्वेशन, उस पर बातचीत नहीं करते। हमारा हर विद्यार्थी पंडित है कि नहीं? हाँ हाँ, हमारा हर विद्यार्थी क्या है? पंडित है। आत्मवत सर्वभूतेषु, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। पंडित किसे कहोगे? जो मातृवत परदारेषु, दूसरे किसी भी स्त्री को माता के स्वरूप में देखता हो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को, द्रव्य को मिट्टी समझता हो। परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सभी लोगों को समझता हो। यह पश्यति सह पंडिता, जो ऐसा करता हो वह पंडित है। हमारे सारे विद्यार्थी पंडित है, हमारे सारे विद्यार्थी पंडित है। नहीं है क्या? नहीं हो क्या? अगर कहीं नियत गलत हो तो बताओ। हरी गजब, हाँ पकड़ में आ गए, पक्का कहेंगे हम तो बड़े वाले पंडित हैं। हाँ आसाराम वाले पंडित मत बनना। हाँ ध्यान देना है, बातचीत नहीं। अब यहाँ पे करंट करेंगे, कंडक्टर करंट किधर ले जा रहा है? अंदर, परपेंडिकुलर प्लेन इनसाइड, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हुई? क्लॉकवाइज। हमने इसी करंट को पकड़ करके पलट दिया, करंट किधर जा रही है? आउटसाइड। ऐसे करंट हो गई, ऐसे करंट हो गई, बोलो हो गई कि नहीं हो गई? अब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। बात ध्यान में आती होगी? एंटी क्लॉकवाइज हो गई मैग्नेटिक फील्ड, बात ध्यान में आती होगी? कौन सा वाइज हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं? है भैया, एंटी क्लॉकवाइज पे चिढ़काए रहे यार। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी लोग हमेशा उल्टे चलती हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा था? क्लॉकवाइज। बात ध्यान में आती होगी? ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। मेरे मित्रों ध्यान से समझना, एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को और क्या पढ़ते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। क्या पढ़ते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज, या इसी को बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। है कुछ बताए हो? अरे बता दो। है काउंटर क्लॉकवाइज। मेरे मित्रों बहुत ध्यान से समझना है कि स्टेटमेंट में बोलता हूं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इंटरचेंजेबल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इंटरचेंजेबल। ये कैसे हो गया? आओ देखें ना, हमने इस करंट को, जो ऐसे लंबा सा करंट था ना, इसी को हमने क्या कर दिया? पकड़ के घूम करके गोला बना दिया है। नहीं आया समझ में क्या? ये जो कंडक्टर था स्ट्रेट, बड़ा सा लंबा सा वायर है, बड़ा सा लंबा वायर, उसी को क्या बना दिया? ऐसे गोला बना दिया। ऐसे नहीं, इस टाइप का गोला बना दिया, ऐसा गोला बना दिया, ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है ना? इस सर्कुलर करंट करेंट कंडक्टर को हमने ऐसे बनाया। बहुत ध्यान से समझना। हाँ पंडित सत्येंद्र महाजन, हाँ समझो, बहुत मेहनत से आजकल आज के लिए समझने बहुत जोर लगा रहे हैं। हाँ ध्यान देना, यहाँ पे करंट ऐसे हो गई, यहाँ पे करंट ऐसे है, बोलो यहाँ पर करंट ऐसे, ठीक है ना? और एक दूसरा कंडक्टर लिया जहां पर करंट इसका ठीक उल्टा है, ऐसे है, ठीक रहेगा ना? मेरे मित्रों ध्यान से समझना, अगर मैं इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड की निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना फिंगर्स रखो। क्या बता रही हैं? अंदर, चाहे जहां रख करके देखो, क्या बता रही हैं? ये अंदर।
यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी हो गई, क्रॉस परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड। ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, हाँ। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ध्यान से ऐसे हमने करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, बाहर खींचो बाहर खींचो बाहर की तरफ, बात ध्यान में आती होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई, बाहर से। मेरे मित्रों मेरी नजरों से देखो, मेरे नजरों से देखो, तुम्हें नजर आएगा क्या कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के दोनों की डायरेक्शन इंटरचेंजेबल है या नहीं है, देख के बताओ, बोलो नहीं है क्या, बात ध्यान में आती ना। ये देखो जहां पर इलेक्ट्रिक करंट है यहां पर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, इंटरचेंजेबल है। वही काम यहां भी हो गया, देखो इंटरचेंजेबल है कि नहीं है, यहां तक बात ध्यान में आ गई होगी। ये हमने कहा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इंटरचेंजेबल। ठीक रहेगा ना, आगे बढ़े। हाँ मुझे लगता है कि यहां तक समझ में आ ही गया होगा। मेरे मित्रों एक चीज होता है मैग्नेट, एक चीज होता है क्या, मैग्नेट। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे होती है और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स होती है। वो पीछे वाला आइटम कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है समझ में, हाँ पीछे से बैठने में और ज्यादा आने लगा आजकल, है कि नहीं। हाँ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, अवे होती है, और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स होती है। अगर इस नॉर्थ पोल को ऐसे तुम्हारी तरफ सामने से देखें, मतलब ऐसे देखें, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी कि नहीं होगी, बोलो। और साउथ पोल को पलट के देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो जहां पर ये था मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसको हम कौन सा पोल कह सकते हैं, साउथ पोल। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर था उसको कौन सा पोल बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल, उसे क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ। और मेरे मित्रों मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें नजर आएगा ये कौन सा पोल, नॉर्थ। ये कौन सा पोल, पकड़ में आ रहा है ना। और अगर ये नॉर्थ पोल है तो मेरी नजरों से ये बात देखो ना, ये बना, अगर करंट की डायरेक्शन पंडित जी ना ऐसे होगी करंट की डायरेक्शन, तो ये कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल। और अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो ये कौन सा पोल बन गया, साउथ पोल। ध्यान रहेगा ना, ये बना दिया हमने क्या, नॉर्थ पोल, और ये हमने क्या बना दिया, साउथ पोल। ठीक रहेगा ना। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमने बायोट-सेवर्ट लॉ का एक बेसिक फंडामेंटल जानकारी हासिल करी यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है बढ़िया है बढ़िया। अगला टॉपिक है सोलेनॉइड, अगला टॉपिक है सोलेनॉइड। मेरे मित्रों ध्यान से समझना, सोलेनॉइड क्या होता है, रट डालो, क्या रट डालो, व्हेन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, insulated conducting wire wrapped in the form of cylinder, tightly wrapped in the form of cylinder, then formed structure is called solenoid। अब जरा देखो सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसे मान लो एक ऐसे, ये वायर कैसा है, कंडक्टिंग है, लेकिन कैसा, इंसुलेटेड। इसके अंदर से करंट जा रही है कि नहीं जा रही है, करंट जा रही है, और हम छू रहे हैं, करंट नहीं मार रहा है, यानी इंसुलेटेड, इंसुलेटेड कंडक्टिंग, इंसुलेटेड कंडक्टिंग, पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है, टर नहीं टिंग है, कंडक्टिंग, ठीक है ना। इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इसको हमने ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा करके ऐसे हमने इसको सिलेंडर के फॉर्म में टाइटली रैप्ड, एक टर्म हमने उसमें इंट्रोड्यूस करा, टाइटली रैप्ड, यानी दो ऐसे जो फलावट बनाए ना, दो इसके चक्कर जाएं, उनके बीच में कोई गैप ना हो, एकदम टाइटली रैप कर दिए जाएं, बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना, एकदम ऐसे, बिल्कुल गैप ना हो, एकदम ऐसे, हाँ एकदम नो एयर स्पेस, बिल्कुल नो गैप, ऐसे हमने इसकी रैपिंग कर दी, ऐसे हमने इसकी रैपिंग कर दी। तो ऐसे बड़ा सा जब हमने बना दिया, इसकी दूसरी एक कंडीशन, इसका जो डायामीटर हो ना उससे इसकी लेंथ बड़ी हो, हाँ इसका जो इसकी जो लेंथ हो, यानी जो हमने ऐसे बनाया है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसकी जो लेंथ हो इसके डायमीटर से क्या हो, बड़ी हो, तो इसे हम क्या कह देंगे, इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड। जस्ट लाइक एक स्प्रिंग, हाँ अब वो फोन वाला तार तो देखा होगा, टेलीफोन वाला,
फोन उठाते हैं तो उसका तार गोल गोल घुमा रहता है, उसमें स्पेस रहता है, उसको थोड़ा टाइट चिपका दीजिए ना तो वो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड, वो बिहेव करेगा सोलेनॉइड। बात ध्यान में आती होगी। तो ये स्ट्रक्चर हमारा सोलेनॉइड का होगा, इसे कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है ना। अब बाकी इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं। ये सोलेनॉइड अभी मैग्नेट में पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है ना। इसका एक हिस्सा जैसे हमने बताया ये वायर ऐसे लपेटा हुआ है, ऐसे सर्कुलर वायर लपेटा हुआ है, आपके तरफ से सामने से देखोगे तो इसमें से करंट ऐसे जा रही है, ऐसे चली आ रही, कौन सा वाइज है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भाई, आपकी तरफ से कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे चल के चला रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रही है, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो पोल कौन सा बनाएगा पंडित, एंटी क्लॉकवाइज करंट जहां फ्लो कर रही, नॉर्थ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, भूल गए क्या भी बना था, नॉर्थ पोल, ठीक रहेगा ना, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो पक्के तौर पर यहां पर एक तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, साउथ पोल, ठीक रहेगा ना, ठीक रहेगा ना। ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक। इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट NI, क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। म्यू नॉट क्या है, यहाँ पर बताया था क्या, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, इतना क्या, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक रहेगा ना। और यहाँ पे n क्या है, टर्न डेंसिटी, ये क्या है, टर्न डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो गया आपका, सोलेनॉइड हो गया। बोले यहाँ तक बात ध्यान में आती है कि नहीं आती है, ठीक रहेगा ना। एक दूसरा स्ट्रक्चर है, कहते हैं टोरॉइड, क्या बोलते हैं, टोरॉइड। अगर सोलेनॉइड जलेबी है, सोलेनॉइड क्या है, जलेबी, मुंह में पानी तो आ ही गया देखो, हाँ, अगर सोलेनॉइड जलेबी है तो अमिर्ती का नाम टोरॉइड है, सोलेनॉइड क्या है, जलेबी है, तो इमरती का नाम टोरॉइड। मतलब क्या हुआ, सोलेनॉइड का दोनों हिस्सा उठा के मिला दिया, हई वाला हिस्सा उठाए ना, हई से जोड़ दिए, जो बना उसी का नाम क्या हो गया, टोरॉइड। उसका क्या नाम हो गया, टोरॉइड, TOROID, टोरॉइड, ठीक है ना, टोरॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड क्या होता है, एंडलेस सोलेनॉइड, ठीक है ना, जिसका कोई एंड ही नहीं होगा, एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड, ठीक है ना, एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड, ठीक रहेगा ना। अब मेरे मित्रों ध्यान से समझना, हाँ देखो इन्हें खाली इमरती ध्यान आ रही है, अरे भाई इमरती जलेबी पे इतना काहे ध्यान दिए दे रहे हो, सुबह सुबह का खाना होता है। ये क्या हो गया, टोरॉइड, यहां से कर लेता हूं, यहां पे तो दिखेगा ना, ये क्या हो गया आपका, टोरॉइड, ठीक, ये क्या हो गया, टोरॉइड। इसके अंदर की ओर थोड़ा और इसको क्लियर बनाऊं, इसका डायग्राम ये ऐसे है, मतलब एकदम इमरती बना ही दिया। अब जरा देखो इसके यहां पर ये जो ब्लू वाला ऐसे बनाया, इसके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वही रहेगी म्यू नॉट NI, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। ऐसे जब हमने मिला दिया ना तो उसके अंदर वाला जो गोला बना चक्करी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, लेकिन जो सर्कुलर चल रहा है ना, उसके अंदर सिलेंडर के अंदर यहां पर ये जो ये था, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, म्यू नॉट NI, लेकिन इसके अंदर जो छल्ला बन गया उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। ध्यान रहेगा ना, ये अपना क्या हो गया, टोरॉइड। बोले यहां तक बात ध्यान में आती ना। अब अगला एक छोटा सा हेडिंग है मैग्नेट। अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट का एक फंडामेंटल डेफिनेशन, बड़ा बढ़िया डेफिनेशन है, जरा ध्यान से। मैग्नेट क्या होता है मेरे मित्रों, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियली मेड
नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियली मेड, दोज सब्सटेंसेस व्हिच पोजेस थ्री कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, पोलैरिटी एंड अट्रैक्शन रिपल्शन। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट लोगे, चाहे जैसे ऐसे इसको आप खड़ा करके, चाहे जिधर से रोटेट करके छोड़ोगे, फ्रीली सस्पेंडेड है तो भाग करके कहां रुकेगा? नॉर्थ साउथ में। कभी ऐसे नहीं रुकेगा, किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं रुकेगा। दिस इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट। तो हमने कहा कि substances naturally occurring or artificially made, those substances which have the property of directive property of डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहेंगे, डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ में जाकर के रुकेगा। जिस सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टी होगी उसी को मैग्नेट कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है कोई एक सब्सटेंस जो हमेशा डाइपोल के फॉर्म में पाया जाएगा। एक पोल नॉर्थ कहलाता है तो दूसरा साउथ पोल कहलाता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड और मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट का कभी एक सिंगल पोल पाया ही नहीं जाएगा। जब पाया जाएगा तो वो दोनों पोल होगा। अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर एक मैग्नेट था, इसको तोड़ दें, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसको तोड़ दें। जैसे तोड़ोगे फिर से ये नॉर्थ जहां था नॉर्थ रह जाएगा, साउथ जहां था साउथ रह जाएगा। और ये जो जंक्शन बनाना जब टूटेगा ना, इसका इधर वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? साउथ, और इधर वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? नॉर्थ। बात ध्यान में आती होगी। इवन आप इसको चिप्स में स्लाइस कर दीजिए, काट डालिए पतला पतला, तो एक हिस्सा रहेगा नॉर्थ, दूसरा हिस्सा रहेगा साउथ। बात ध्यान में आ गई होगी। दिस इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट। ये दो कैरेक्टरिस्टिक पेक्यूलियर थी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि चार्ज की कंपेरेबल है वो है अट्रैक्शन रिपल्शन। मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को और मैग्नेट्स को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। हमने जाना ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सिमिलर पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। साउथ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके पास में होगी वह क्या होगा? मैग्नेट। यानी कि मैग्नेट नेचर में पाया जाने वाला या आर्टिफिशियली बनाया गया हुआ ऐसा सब्सटेंस जिसके पास तीन कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला क्या है? डायरेक्टिव, दूसरा क्या है? पोलैरिटी, और तीसरा क्या है? अट्रैक्शन रिपल्शन। अट्रैक्शन रिपल्शन, डायरेक्टिव, पोलैरिटी, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक रखने वाला कोई भी सब्सटेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। ध्यान रहेगा ना। इसमें से मेरे मित्रों ध्यान से समझना, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट दो तरीके का होता है। मैग्नेट जो है दो तरीके का होगा। मैग्नेट दो तरीके का होगा। एक मैग्नेट ऐसा जो कि नेचुरल है, बात ध्यान में आती ना, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये नेचुरल मैग्नेट। ठीक है ना। नेचुरल मैग्नेट जैसा हम मैग्नेट जानते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब हम बनाएंगे। बात ध्यान में आ गई होगी। नेचुरल मैग्नेट को हम कई बार ऐसे कह लेते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट होता है। ये क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट। और इसको हम टेम्पररी मैग्नेट भी कहते हैं। टेम्पररी मैग्नेट है ना, टेम्पररी मैग्नेट। ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी नहीं बदलती। जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल रहेगा, जो साउथ पोल है वो साउथ पोल रहेगा। जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल, जो साउथ पोल है वो साउथ पोल। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं बदलती। यानी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक औकात है यार, औकात, मैग्नेट की अपनी औकात, कितना फोर्स लगाएगा, किसको कितने से अट्रैक्ट करेगा, ये उसकी अपनी स्ट्रेंथ कहलाएगी ना। तो मैग्नेटिक की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी तो कौन सा मैग्नेट हुआ? परमानेंट मैग्नेट हुआ। और अगर उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपके अकॉर्डिंग बदल जाएगी तो वो आर्टिफिशियल या टेम्पररी है कि नहीं। जैसे देखो इनका वाला टेम्पररी है क्या? हाँ, कहाँ से? इनका तो परमानेंट है। कौन सी चीज? हाँ, एलियन। हाँ, बातचीत नहीं, परमानेंट मैग्नेट। तुमको थोड़ी एलियन बना दिया, अब तुम ही कहे हो हम एलियन। कोई बात, अब तुम इतनी खुशी से बता रहे हो सर होने वाली एलियन है, तो हम क्या करें यार। हाँ, बातचीत नहीं, परमानेंट मैग्नेट है।
परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक पोलैरिटी नहीं बदलती, पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलती, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं बदलती। टेम्पररी मैग्नेट की मैग्नेटिक पोलैरिटी बदल सकती है। अभी जैसा कि हम लोगों ने इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सोलेनॉइड। इसका सबसे बेटर एग्जांपल क्या है, सोलेनॉइड, ठीक है ना। इसका बेटर एग्जांपल क्या है, सोलेनॉइड। हमने पाया, ऐसे मान लो ये सोलेनॉइड था, हमने ये पाया ये सोलेनॉइड है। अभी हमने इसको ऐसे करंट से जोड़ा था, तब ये वाला हिस्सा, मान लो ये हिस्सा कौन सा बन गया, नॉर्थ पोल, और ये हिस्सा क्या बन गया, साउथ पोल। अब हमने उठाया और हमने इसको पलट दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। करंट की डायरेक्शन बदलेंगे तो मैग्नेटिक पोलैरिटी बदल जाएगी, करंट का मैग्नीट्यूड बदलेंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बदलेगी, क्योंकि B = क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। बोलो, बात ध्यान में आती है ना, म्यू नॉट एन आई। लेकिन यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, पोलैरिटी नहीं बदलेगी, पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी। बात ध्यान में आती होगी ना। ये ऐसे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल रहेगा, और साउथ पोल है तो साउथ पोल रहेगा, परमानेंट ऐसे बना रहेगा। बात ध्यान में आती होगी मेरे मित्रों। मैग्नेट एक बार फिर से दो तरीके का होगा। मैग्नेट एक बार ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन था। ऑन द बेसिस ऑफ शेप मैग्नेट दो तरीके का होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैग्नेट दो तरीके का, शेप के बेसिस पर। पहला था रॉड शेप मैग्नेट, और दूसरा था यू शेप मैग्नेट। मेरे मित्रों, इस रॉड शेप मैग्नेट को हम लोग बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? और इस वाले को हम क्या कहते हैं, हॉर्स शू शेप मैग्नेट। वेरी गुड, हॉर्स शू शेप मैग्नेट। अब ये घोड़े का जूता, ये घोड़े का जूता क्यों कहा हमने, मनई का जूता क्यों नहीं कहा, आदमी का जूता क्यों नहीं कहा भाई। हाँ देखो, तो घोड़े का जूता, हमें घोड़े का उंगली के बारे में ध्यान रखना होगा। घोड़ा जो है वो उसका मोशन अंगुली ग्रेड होता है। मतलब घोड़े को कभी देखो, जैसे तुमने गाय बैल देखा होगा, गाय बैल का पैर देखा है क्या, उसके पास में उसका जो होता है वो बाइफिडल, मतलब उसका जो खुर होता है ना, वो हूफ जो होगा वो देखोगे दो टुकड़े में बटा रहता है ना, ऐसे रहता है। लेकिन घोड़े का देखोगे तो एक रहता है। बात ध्यान में आती है ना, ऐसे एक रखा रहता है। तो घोड़े की नाल यानी घोड़े के जूता जो होगा वो कैसा होगा, जैसे तुम्हारा एक अंगूठा, ठीक है ना। इसका जो जूता होगा इसके शेप का ये बना होगा, इस नाते से इसको हम क्या बोल देते हैं, हॉर्स शू शेप, ठीक रहेगा ना। और ये हमारा बार मैग्नेट हो गया। मेरे मित्रों ध्यान से समझना, ये अपना क्या हो गया, ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है ना। ये बार मैग्नेट हो गया, और ये अपना क्या हो गया, यू शेप या हॉर्स शू शेप मैग्नेट हो गया, ठीक है ना। अब ये किसी बच्चे ने कहा क्या सर ये परमानेंट होगा या टेम्पररी, तो दोनों होगा भैया। अरे आप सोलेनॉइड उठाओ, ऐसे क्या बना दो, यू शेप बना दो। जब आपने यू शेप बना दिया तो वो क्या बन जाएगा, टेम्पररी बन जाएगा। और अगर आपने ऐसे रखा तो वो क्या रहेगा, परमानेंट। बोलो, बात ध्यान में आती होगी, कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं, ठीक रहेगा। अब मेरे मित्रों जरा एक बात और ध्यान से समझना, यहां पर समझना था, हाँ ये जो किसी फोन आ रहा है, काहे वेदांत को फोन कर रही है, क्या बताना था यार, उसी से क्लास लगी हुई है, हमने कट कर दिया तब भी इन्हें समझ में नहीं आया। हाँ, हम चर्चा करने वाले थे। अगली चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगला है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मेरे मित्रों ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन है, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइन। ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइन कौन सी लाइन होती है, ये किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताने वाली हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है ना।
टेंजेंट ऑन दीज लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब एक्चुअली में नहीं है, हाइपोथेसिस है, रियलिटी में नहीं है। हाइपोथेटिकल आर इमेजिनरी लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है ना, एंड सेट नॉर्थ पोल। बुक्स में लिखा है गलत, लिखा है वहां पे एंड सेट साउथ पोल, लेकिन हमने क्या बताया? स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड्स एट नॉर्थ पोल। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड्स एट नॉर्थ पोल, पासिंग थ्रू द साउथ पोल। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड्स एट नॉर्थ पोल, पासिंग थ्रू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेगा, नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेगा और फिर नॉर्थ पोल पे ही आकर के एंड करेगा। कहां से पास करता हुआ? साउथ पोल से करता हुआ। बात ध्यान में आती ना? हाउ के पात वालों ने कुछ उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं है। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ पोल पर ही आकर के एंड करेंगे। जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे आकर के एंड करेंगे। इनकी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट कहां से कहां होगी? नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां होगी? साउथ टू नॉर्थ। बात ध्यान में आती होगी? पक्का बोलो, क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बात ध्यान में आती ना? ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा लूप बनाती है? हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, हमेशा ये क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक रहेगा ना? नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं, साउथ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल पर जाकर के पहुंचती हैं, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को हमें बताती हैं। बात ध्यान में आ गई होगी? अगर हमने एक मैग्नेट को ऐसे देखा, बहुत ध्यान से समझना, एक ऐसे हमने मैग्नेट लिया, हमने ऐसे मैग्नेट लिया, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल रहा, ये साउथ पोल रहा, तो ये जो पोल होता है ना, ये थोड़ा सा मैग्नेट का जो एंड है पंडित जी, ये जो मैग्नेट का एंड है इससे थोड़ा सा अंदर होता है। ये मैग्नेट का जो पोल है उससे थोड़ा सा अंदर होता है, ठीक है ना? ये जो थोड़ा सा अंदर होगा, मान लो यहाँ है, यहाँ है, तो इस मैग्नेट की जो बाहर की पूरी लेंथ है इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं, ठीक है ना? और जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और इट इज ऑलवेज एल इज ग्रेटर देन स्मॉल एल। मैग्नेटिक लेंथ जो है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती है, ठीक है ना? ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब पूरा लेंथ, और जो मैग्नेट के पोल्स के बीच के डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? बाद में मैग्नेटिक लेंथ, ठीक रहेगा ना? और मैग्नेटिक लेंथ उससे हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। बात ध्यान में आ गई होगी? अब हम मैग्नेट के द्वारा लगने वाले कुछ फोर्सेस की चर्चा करते हैं। आओ जरा देखो, हमने अगला टॉपिक स्टार्ट करा क्या? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना अप्लाई करती है? बहुत ध्यान से समझना। मान लो ऐसे कोई रीजन है, कोई इलाका है, कोई क्षेत्र है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमने क्रॉस बनाया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर कैसी है? परपेंडिकुलर प्लेन इनसाइड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे ऐसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है आई, तो इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी कितनी? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एल क्रॉस बी। कितना फोर्स लगा रही होगी? आई एल क्रॉस बी। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? F इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? आई बी एल साइन थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता? ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए मेरे मित्रों, आपके सिलेबस के लेवल पे हम इसमें अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ध्यान से समझना। इसके पहले हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पे, अभी हमने बोला कि इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक स्पेसिफाइड है कि जब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बी एल। और जब थीटा इज इक्वल टू आई बी एल होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? आई बी एल। और ऐसे केस में हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट न्यूटन होती है, इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए वी कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बात ध्यान में आती होगी?
मेरे साथ में बोल करके रट डालेंगे। इसमें से ये कौन सा, ये क्या, फोर्स, ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, करंट या पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन। बात ध्यान में आती होगी ना। तो ये क्या होगा, फोर्स एफ। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे, बी से। करंट को किससे, आई से। तो क्या हो गया, एफ बी आई। ये क्या हो गया, एफ बी आई। ध्यान रहेगा ना, एफ बी आई, एस बी आई से एफ बी आई, इधर से चलेगा ना, हाँ एस बी आई है ना, एफ बी आई, ठीक है ना। ये क्या हो गया, उसको चोरी करने नहीं देना, बैंक लूटने चले जाओ। हमने कहा FBI तो खुश हो गए एकदम कि चलो वो बैंक को लूट लाएंगे। ऐसा काम नहीं करना, हाँ? बहुत ध्यान से, इस बैंक को लूटो, इस नॉलेज बैंक को लूटो। क्या लूटो, FBI। कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं, F से फोर्स, M से मैग्नेटिक फील्ड, C से करंट, तो FMC, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे भी ध्यान रखते हैं, है कि नहीं, फादर मदर चाइल्ड। F से फोर्स, M से मैग्नेटिक फील्ड और C से करंट, ठीक है ना, FMC से भी। बट इसकी एक लिमिटेशन है, ये तभी तक अप्लीकेबल है जब तीनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। I और B के बीच के एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री। बात ध्यान में आती होगी, तभी तक के लिए एप्लीकेबल है। अगर गलती से एंगल कुछ दूसरा हुआ तब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट या तो निकालना पड़ेगा या हम अप्लाई करें क्या, L क्रॉस B। क्या अप्लाई करें, L क्रॉस B, ठीक रहेगा ना। एक बात, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, दोनों उंगलियों को बंद करें। सबसे पहले क्या निकालें, जैसे उंगली तुम्हारे ऊपर उठती है, इंडेक्स फिंगर निकाले, किसकी डायरेक्शन में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। बात ध्यान में आती ना। फिर मिडिल फिंगर को छोड़ें और इसको करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में सेट करें, ठीक है ना। और जब ऐसा सेट हो जाए तब अंगूठे को छोड़ दें। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल किसके लिए था, हम निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। बात ध्यान में आती ना। और अब हमने पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने किसके लिए पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, ध्यान रहेगा ना। और अब यहां पर इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। अब हमें करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है, मिडिल फिंगर। हमने ऐसे इसको घुमा करके ऐसे कर दिया और फिर अंगूठा छोड़ा, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर की ओर। बात ध्यान में आती होगी ना। इस पर्टिकुलर केस में ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो गई। बोलो यहां तक बात समझ में आती कि नहीं आती, पक्का क्लियर है, यहां तक बात ध्यान में आ गई है सबको। ये क्या था हमारा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक रहेगा ना। अब इसी के बेसिस पर, बहुत ध्यान से, इसी के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं क्या, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अगला जो टॉपिक है अपना, अगला जो टॉपिक है वो अपना क्या है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। बात ध्यान में आती ना। ये हमारा क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, यहां पर हमारा ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने एक ऐसे कॉइल रख दिया, हमने ऐसे एक कॉइल रख दिया, इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे चली जा रही है। ये कंडक्टर का नाम दिया PQRST। इसकी लेंथ कितनी ले लिया, L। बहुत ध्यान से सुनना, इसकी विड्थ कितनी ले लिया, B। लेंथ कितनी है, L, विड्थ कितनी है, B। मित्रों ध्यान से समझना, यहां पर करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच के एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फोर्स ऑन द सेगमेंट PQ, FPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी IBBY2 sin 180, और sin 180 की वैल्यू हमने बताया कितनी होती, 0। तो FPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऑन द सेम वे फोर्स ऑन द QR सेगमेंट, QR सेगमेंट पे फोर्स कितना हो जाएगा, IBL sin 90। बोलो, तो यहां से FQR इक्वल टू कितना हो जाएगा, IBL। कितना हो जाएगा, IBL। ऑन द सेम वे FRS, फोर्स ऑन द सेगमेंट RS, इस वाले सेगमेंट पे फोर्स कितना हो जाएगा, IBL sin 0। बोलो, तो ये पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो FRS कितना हो गया, 0। इस वाले सेगमेंट पे फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। बात ध्यान में आती। और अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना, इसके ऊपर यहां पर, इसके यहां से यहां तक फोर्स ऑन द सेगमेंट ST, फोर्स ऑन द सेगमेंट ST सेगमेंट पे फोर्स कितना हो जाएगा, IBL sin
एक बार फिर से 90 डिग्री, तो एफ एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी एल। बोलो बात ध्यान में आती ना। और एक बार फिर से एफ टी पी, फोर्स ऑन द सेगमेंट टी पी कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि 180 है। बोलो ध्यान में आ गई बात। हाँ सर ये वो जो FIBL लिखा है वो कट जा रहा है। ये कट जाने देखा जाएगा, ये यहीं से कट रहा होगा, हैं, जाने दो। हाँ सर। हाँ ठीक है, जाने दो, बोल तो रहा हूँ, जिसकी गरज होगी सुनेगा। हाँ ध्यान से, इस सेगमेंट पे फोर्स 0 हो गया, और अब ये फोर्स की डायरेक्शन अगर हमने निकालने की कोशिश करी, तो पहले इस फोर्स की क्यू आर सेगमेंट पे फोर्स किधर होगा, तो हमने कहा जरा लगाओ ना, ये क्या था, एफ बी आई, तो हमने पहले कहा था बी को, बी किधर है, इधर, आई किधर है, ऊपर, और ध्यान से, बी किधर है, इधर, आई किधर है, ऊपर, हमने ऐसे रखा, तो फोर्स यहाँ पे किधर है, इनसाइड, परपेंडिकुलर द प्लेन, इनसाइड। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो गई, ऐसे एफ, और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो गई, डॉट, आउटसाइड। कैसे पता, ऐसे पता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट नीचे है। जिनका अंगूठा निकल रहा होगा, उंगली निकल रही होगी, वही निकाल पाओगे बाद में, हम समझ रहे हो। अगर ना रुक रहा हो खोपड़ी, तो बताओ क्यों थाम लगाए पंडित जी। अब जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अंगूठा हमने छोड़ दिया, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर प्लेन, आउटसाइड। ध्यान रहेगा ना। अब जरा देखो, मेरी नजरों से देखो, तो तुम्हें नजर आएगा कि जैसे मान लो इनका ज्योमेट्री बॉक्स था, इस वाले सेगमेंट पे हमने पाया, इस वाले सेगमेंट पे हमने पाया कि फोर्स की डायरेक्शन, इस वाले सेगमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड, इस पे बाहर की ओर, तो क्या लग जाएगा, टॉर्क। क्या लग गया, कपल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नॉन कोलिनियरली एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, जिनकी दोनों की वैल्यू कितनी है, एफ आई बी एल। ये एफ कितना है, आई बी एल, तो क्या बना देगा, टॉर्क। और वो टॉर्क कितना हो जाए, टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी क्रॉस एफ, यानी कि एफ कितना हो जाएगा, आई बी एल। तो ये क्या हो गया, टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो गया, आई बी एल इंटू बी। बोलो, और एल इंटू बी क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या हो गया, एरिया। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। और अगर इसी में पी आई ए, ये किसके लिए था, सिंगल टर्न के लिए, एक सिंगल वायर ऐसे था, और अगर ऐसे ऐसे इसमें एन वायर होते तब कितना हो जाता, बी आई एन, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं, फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स, एन टर्न्स के लिए टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाता, बी आई एन ए, बीना। ध्यान रहेगा ना, बीना। ध्यान रहेंगी बीना की नहीं ध्यान रहेंगी, नहीं ध्यान रहेंगी, ये एलियन नहीं है, ध्यान रखना। हाँ 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 बिल्कुल ध्यान रहेंगे। उधर देखो, बहुत मजबूती से आवाज आ रही, बिल्कुल। हाँ, हर्ष हर्ष कह रहे ध्यान रहेंगी, बीना तो जरूर ध्यान रहेंगी। हाँ, बीना के बिना, बीना के बिना बीना नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं लगेगा, तो क्या हो गया, हाँ मैं देखो, बीना के बगैर क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ये क्या हो गया, टॉर्क, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रहेगा। अब इसी के बेसिस पे क्या वर्क करता है हमारा, इसी के बेसिस पे हमारे सिलेबस में जो है वो है डीसी मोटर। वो क्या है, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर क्या होता है मित्रों, इसका इंट्रोडक्शन अगर लिखना चाहेंगे तो लिखते रहेंगे साथ में। डीसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर डायरेक्ट करंट मोटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल। हाँ, बहुत ध्यान से देख रहे हो, क्या बात है पंडित जी, नमस्ते। हाँ, हर्षित दुबे। हाँ हाँ, बहुत ध्यान से। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। इसके कंस्ट्रक्शन में देखो तो इट कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट पोल्स ऑफ हॉर्सशू शेप मैग्नेट, या कहेंगे कॉनकेव कट मैग्नेट्स। ठीक है ना। ऐसे दो हॉर्सशू शेप मैग्नेट ऐसे रखे। हॉर्सशू शेप मैग्नेट का पर्पस क्या था, यहाँ पर कॉनकेव कट मैग्नेट का पर्पस क्या था यहाँ पे, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती।
और दूसरा चीज इसमें कंस्ट्रक्शन में इसमें एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर बोले तो करंट कैरिंग कॉइल, बात ध्यान में आती है ना, करंट कैरिंग कॉइल। इस करंट कैरिंग कॉइल से जब ये कॉइल अभी रोटेट करने लगेगा, कॉइल जब रोटेट करने लगेगा तो बाहर की ओर उस रोटेशन को, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को बाहर लेने के लिए एक एक्सिल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, एक्सिल। ये क्या हो गया, एक्सिल। और ये क्या हो गया, आर्मेचर। ये क्या हो गया, आर्मेचर। और फिर बाहर ये जो वायर चला रहा है इसका कनेक्शन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन ब्रशेस लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रशेस, ठीक है ना। और ये कार्बन ब्रशेस का कनेक्शन बाहर की तरफ मेंटेन करने के लिए 2 रिंग्स लगा देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। इनको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। बात ध्यान में आती है ना, स्लिप रिंग्स, ठीक। अब इसका प्रिंसिपल वही है, जब यहां से नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगी, इसमें टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। इसमें हमने पाया करंट की डायरेक्शन जब ऐसे होगी तो इस पे टॉर्क किधर, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर, और इस पे किधर लगेगा, बाहर की ओर। ये घूम जाएगा और ये घूम जाएगा तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीना। बिल्कुल याद रहेगा, है ना, टॉर्क क्या हो जाएगा, बीना। और अब ये बीना, हाँ बिल्कुल एलियन पसंद, हाँ। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, बीना। अब ये रोटेट कर जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम भेजे, बाहर क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। बात ध्यान में आती होगी। ये डीसी मोटर कई जगहों पे यूज किया जाता है। आपके घर में लगी हुई कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको बिजली से चलती हो, पंखा है, कूलर है, या आपकी जो बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, इन सारी डिवाइसेस में क्या लगा हुआ है, डीसी मोटर। इन सारी डिवाइसेस में क्या लगा हुआ है, डीसी मोटर, ठीक रहेगा ना। तो ये हो गया अपना क्या, ये रहा अपना डीसी मोटर, ठीक रहे। अगला टॉपिक है, अगला क्या है भाई, एक बार जरा देख लो क्या बचा। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बता दिया, नहीं बताएगा। अच्छा, एसी जनरेटर, ठीक बात, हाँ भाई 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 हो गया, समझ में आ गया ना। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है मित्रों, बहुत ध्यान से समझना। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका उल्टा, हमने अभी तक पढ़ा मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इंडक्शन। करंट थी, चार्ज था, उससे क्या पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन। और अब हम उल्टा करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उससे इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, तो उसे हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन शॉर्ट इसको ईएमआई कहेंगे। इसकी डेफिनेशन इसके नाम से, हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो आपने कहा सर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, PHI, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी एरिया से परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उनके नंबर को, उनके कैलकुलेशन को हम क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट ए, क्या हो जाएगा यहां से, BA cos थीटा, BA cos थीटा। बात ध्यान में आती होगी। B डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, BA cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos, ठीक है ना, BA cos थीटा। यहाँ पर B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है, एरिया, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और A क्या है, एरिया। ध्यान रहेगा। इसकी यूनिट क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर।
इसकी यूनिट क्या हो गई, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। या इसी को एसआई ने एब्रिविएट करके नया नाम दिया, क्या कह दिया, वेबर। क्या कह दिया इसी को, वेबर। तो इसकी एक दूसरी यूनिट क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट बन गई क्या, टेस्ला इज इक्वल टू क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बात ध्यान में आती होगी। इसी नाते से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को 3 नामों से जानेंगे। पहला नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम 3 नामों से जानेंगे। अगला टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा लॉ है, ठीक है ना। तो 2 लॉ, फैराडे के 2 लॉ है। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हिच इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू माइनस d बाय dt ऑफ phi। दिस इज ईएमएफ। ये क्या है, ईएमएफ वोल्टेज। कई बार इसी को हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ V या E इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस d बाय dt ऑफ phi, मतलब डेल्टा phi अपॉन डेल्टा t, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम बोले तो टाइम इंटरवल। और दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन कॉइल अपोजेस द चेंज इन सच वे सो दैट इफेक्ट ऑफ चेंज कैन बी नलिफाइड। जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से रिलेटेड, हर्षित दुबे, जब किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो कॉइल उस चेंज का अपोज इस प्रकार से करेगा, ऐसा उसका अपोज करेगा कि उसके चेंज का कोई इफेक्ट ना पड़े। बात ध्यान में आती होगी ना। जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बात ध्यान में आती होगी। ये था क्या अपना फैराडे लॉ, ठीक है ना। ये क्या था, फैराडे लॉ। अब ये फैराडे लॉ को समझने के लिए, फैराडे लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू समझने के लिए जरा ध्यान से समझना। इसका एक्सपेरिमेंटल न्यूमैन्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ऐसे कोई हमारा कॉइल है, ये कोई क्या है, सर्कुलर कॉइल है। इसकी तरफ हम क्या लेके आ रहे हैं, मान लो नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं, नॉर्थ पोल हम इसकी तरफ ला रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अवे होती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अवे होती है, ठीक है ना। अब जब ये कॉइल इसकी तरफ आ रहा है तो इस कॉइल से रिलेटेड, इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा। अभी हमने पढ़ा ये बढ़ने नहीं देगा, और अगर ये बढ़ने नहीं देगा तो ना बढ़ने देने के लिए लात थोड़ी मारेगा यार, ना बढ़ने देने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। बहुत ध्यान से, ऐसे ये कॉइल है, इस कॉइल से रिलेटेड इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ना बढ़ने देने के लिए ये कॉइल खुद से क्या करेगा, इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। जिस रेट से इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी उसी रेट से इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा कर देगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसे पैदा होगी, तो इस सर्कुलर कॉइल में एक करंट पैदा हो जाएगी। कैसी करंट होगी, ऐसी करंट होगी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, बाहर, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, बाहर, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होगी तो यहाँ पे कौन सा वाइज करंट बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात ध्यान में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बना कि डाइपोल बना, मैग्नेटिक पोल बना, वो ऐसा होगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, बाहर की ओर, और बाहर की ओर बोले तो ये कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। और अगर ये नॉर्थ पोल बन गया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी हो गई। ये कौन सी करंट है, इंड्यूस करंट। ये कौन सी करंट है, इंड्यूस करंट। मेरी नजरों से देखो, जब नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा था तो सामने वाले कॉइल पर कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल आएगा, नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा तो कौन सा पोल बनेगा, अमन, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। बात ध्यान में आती है कि नहीं आती। और जरा ध्यान से समझना मेरे मित्रों, यहीं पर अगर ये मान लो ऐसे
ऐसे एक दूसरा कॉइल है, यहीं पर हमने पाया कि अब की बार साउथ पोल अप्रोच कर रहा था। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये अब की बार अप्रोच कर रहा है, अब की बार ये अप्रोच कर रहा है। जब ये अप्रोच कर रहा है, ध्यान से समझना, ये अप्रोच कर रहा है तो इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ये बढ़ने नहीं देगा। ना बढ़ने देने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा लेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराएगा, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा लेगा, यानी इसको खुद से कौन सा पोल बना देगा, साउथ पोल। और यहाँ पर जब ये साउथ पोल बना देगा, यहाँ पर तो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। बात ध्यान में आती है, साउथ पोल के लिए कौन सा वाइज करंट होगी, क्लॉकवाइज। कौन सा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, बात ध्यान में आ गई होगी। अब मेरे मित्रों ध्यान से समझना, रट डालो। नॉर्थ पोल के अप्रोच करने से सामने कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। साउथ पोल के अप्रोच करने से सामने कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। इसका मतलब रिपल्शन होगा, अप्रोच का अपोज होगा। यही तो सेकंड लॉ था, यही तो सेकंड लॉ था कि अपोजेस द चेंज इन सच अ वे सो दैट चेंज कैन बी नलिफाइड। अपोज करेगा तो लात नहीं मारेगा ना, लात ना मारने के बजाय क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ पा रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया समझ रहे हो। अब जरा ध्यान से समझना, अब यहीं पर अगर ये कोई कॉइल था, बहुत ध्यान से, ये कॉइल था, यहाँ पर अब की बार हमने क्या किया, ये नॉर्थ पोल उठा करके इसको रिसीव करा दिया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दूर जा रहा है। इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। ये डिक्रीज देने के लिए आए, कोई बात नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बातचीत नहीं, हाथ हटाओ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घट रही होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही होगी, घट रही होगी। इसके पहले बढ़ रही थी, ये बढ़ने ना देने के लिए काम कर रहा था। अब की बार जब ये दूर जा रहा है तो घट रही होगी। नहीं घटने देने के लिए क्या करेगा, इसी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा लेगा। बात ध्यान में आती है ना, तो खुद से कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल। खुद से कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल। और साउथ पोल बनने के लिए करंट कैसे इंड्यूस करा लेगा, क्लॉकवाइज। बात ध्यान में आती होगी। और दूसरी बात हमने कहा, अब की बार भैया साउथ पोल को रिसीव करा दो। अब की बार किसको रिसीव करा दो, साउथ पोल को। ये रहा मैग्नेट का, ये रहा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल। ये दूर जा रहा है, तो यहाँ पर जब ये दूर जा रहा है तो इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये खुद से क्या करेगा, इसी के सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा देगा, और खुद से इसको कौन सा पोल बना देगा, नॉर्थ। इसको कौन सा पोल बना देगा, नॉर्थ पोल बना देगा। तो यहाँ पे करंट कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक रहेगा ना, बोलो। अब हम एक बात रट डाले, क्या अप्रोच करने पर, मैग्नेट के अप्रोच करने पर सेम पोलैरिटी इंड्यूस होती है, और मैग्नेट के रिसीड करने पर अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस करती है। बात ध्यान में आ गई होगी। नॉर्थ पोल अप्रोच करा तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल अप्रोच करा तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल दूर गया तो साउथ पोल, साउथ पोल दूर गया तो नॉर्थ पोल। मतलब क्या हुआ, पास आएगा तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। कुल मिलाकर के जो हो रहा होगा उस होने का अपोज करेगा, जो हो रहा होगा उसका होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। कई बार इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम एक दूसरा लॉ भी पढ़ लेते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेकिन मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता हूं, मैंने आपको समझा दिया, कंफ्यूजन हो जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ऐसा बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इस नाते से हम कहते हैं इसे छोड़ दो। हमने जो एक्सपेरिमेंट समझाया इसी से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालो, बस इतना रटे रहो। क्या रटे रहो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या निकालता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। क्या निकालता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालता है। बात ध्यान में आती होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालेगा। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या निकालता था, फोर्स की डायरेक्शन। राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल क्या निकालता था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक है ना, इसमें से क्या था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो इसमें से ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड जस्ट था वैसे रह जाएगा, और ये करंट जस्ट था वैसे रह जाएगा, और ये जो फोर्स था, फोर्स बदल करके इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। इसमें मोशन की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, जो फोर्स था वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मोशन की डायरेक्शन हो जाएगी। बात ध्यान में आ गई ना। और जो करंट था यहाँ पे ये करंट था, ये भी करंट रहेगा, लेकिन ये कौन सा, इंड्यूस करंट। और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बात ध्यान में आ गई होगी। अच्छा, अब एक दूसरा डिवाइस है जो इसी फैराडे लॉ पर वर्क करती है, जिसको हम नाम देते हैं एसी जनरेटर। क्या नाम देते हैं, एसी जनरेटर। AC generator is a device which is used to convert the mechanical energy into electrical energy. अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात ध्यान में आती है ना। इसका कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो ये भी फिर से एक बार एक
कंसिस्ट ऑफ, इसमें पाया जाएगा क्या, टू अपोजिट पोल्स ऑफ हॉर्सशू शेप मैग्नेट, इसमें हॉर्सशू शेप मैग्नेट पाया जाएगा, बात ध्यान में आती होगी, हॉर्सशू शेप मैग्नेट पाया जाएगा, ठीक रहेगा। ऐसे ये हॉर्सशू शेप मैग्नेट पाया गया और इसमें एक आर्मेचर ऐसे लगा होगा, ठीक है ना, एक आर्मेचर ऐसे लगा होगा और इसमें एक ऐसे एक्सिल लगा होगा और फिर हम इस एक्सिल से इस आर्मेचर को कराएंगे रोटेट। जब हम इस आर्मेचर को रोटेट कराएंगे तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। कैसे बदलेगा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर लगा हुआ ये नॉर्थ पोल और ये लगा हुआ साउथ पोल, ऐसे ये कॉइल मान लो है, ये कॉइल है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसका एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, तो BA cos थीटा, BA cos 0, मैग्नेटिक फ्लक्स BA, ठीक। और जब हमने इसको रोटेट करना शुरू किया, ऐसे ऐसे धीमे धीमे करना शुरू किया, ऐसे कर दिया, एंगल कितना हो गया 90, फ्लक्स कितना हो गया 0, तो मैक्सिमम BA से 0 आने में धीमे धीमे कम हुआ होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और फैराडे लॉ कहता है हमसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का क्या करेगा, अपोज, क्योंकि ये क्या है कॉइल, चेंज का अपोज करेगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी इसमें, करंट, इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट। और ध्यान से समझना, ये करंट एक बार यहां से चल करके ये 0 तक जाएगा और फिर यहां से चल करके ये -BA तक जाएगा, फिर -BA से फिर 0 जाएगा और फिर 0 से फिर +BA जाएगा, बात ध्यान में आ रही ना। तो एक बार ये नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार -BA, एक बार +BA, अल्टरनेटिवली इसका सिग्नल का स्ट्रेंथ चेंज होता रहेगा। इस नाते से इसके द्वारा बनाई गई करंट को हम क्या कह देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और इस जनरेटर को नाम दे देते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। बात ध्यान में आ गई होगी, पक्का बोलो, समझ में आया है कि नहीं आया है। इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहा होगा, वो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या रहा होगा, B डॉट A, बोले तो ये क्या हो गया, BA cos थीटा, और हमें मालूम है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA cos ओमेगा टी, फ्लक्स फाई हो गया। और हमें पहले से मालूम है इंड्यूस EMF V इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस d/dt ऑफ क्या हो गया, फाई, इस नाते से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस d/dt ऑफ BA cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का d/dt क्या हो जाएगा, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, और ये ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है, ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में फिर से माइनस BA ओमेगा जो पहले मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो गया साइन ओमेगा टी, ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो v इक्वल टू क्या आ गया, BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती। ये अपना क्या हो गया, इंड्यूस EMF, ये क्या है, वोल्टेज है, बात ध्यान में आती ना। ये इंड्यूस EMF की वैल्यू जब हमने कहा t इक्वल टू 0 लोगे तो v क्या हो जाएगा 0, और जब यहाँ पर t इक्वल टू क्या ले लोगे, t/4, तब ओमेगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/t, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी है, t/4, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये t कैंसिल, तो ये कितना आ गया π/2। बोलो यहाँ से, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, π/2, बोले तो 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इस नाते से ये v इक्वल टू क्या हो गया, BA ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये वैल्यू क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो कितनी होती है 1 होती है, बात ध्यान में आ गई होगी। इसी को हम कह देते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को हम क्या कह देते हैं, V0 से, ऐसा कह दिया। इसी को पीक वैल्यू कहते हैं, या आगे चल करके एम्पलीट्यूड कहने वाले हैं, और अभी रिलेशन बन गया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, बात ध्यान में आती ना। V इक्वल टू क्या हो गया, V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर V0 क्या है, पीक वैल्यू, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ से V इक्वल टू IR से हम लिख देंगे, V इक्वल टू IR से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, तब ये क्या हो जाएगा, V0/R साइन ओमेगा टी। बोलो ठीक लग रहा है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या हो गया, I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर I0 क्या है, पीक करंट इसे बोलते हैं, और ये क्या है, सिग्नल वैल्यू है, V और I दोनों ये क्या है, सिग्नल वैल्यू है। इसके कंस्ट्रक्शन में एक चीज जरा ध्यान से समझेंगे, ये इसका कॉइल का कनेक्शन बाहर की ओर मेंटेन्ड रहे, इसके लिए हम यहाँ पर जो कार्बन ब्रश लगाते हैं, तो यहाँ पर स्लिप रिंग न लगा करके, बल्कि हम क्या लगा देते हैं, स्प्लिट रिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्प्लिट रिंग लगा देते हैं, बात ध्यान में आती ना। अगर हमने स्प्लिट रिंग लगा दिया तो जो डिवाइस बनेगा उसका नाम AC जनरेटर होगा, और अगर गलती से हमने वहां पे स्लिप रिंग लगा दिया तो जो डिवाइस बनेगा उसका नाम होगा DC जनरेटर, बात ध्यान में आ गई होगी ना।
यहाँ तक बोलो बात समझ में आ गई है? मुझे लगता है कि इट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड, है ना। 10th सीबीएसई का हमने पूरा कर दिया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, डोमेस्टिक गैल्वेनोमीटर। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कोई अलग से टॉपिक नहीं है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ध्यान से, ये उसका एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने पढ़ा है कि पैरेलल में सारे डिवाइसेस को किस में कंबाइन करते हैं? पैरेलल में कंबाइन करते हैं। क्यों पैरेलल में कंबाइन करते हैं? बहुत ध्यान से समझना। पैरेलल में कंबाइन करते हैं। डोमेस्टिक सर्किट हमेशा किस में लगा हुआ होता है? पैरेलल में लगा हुआ होता है, सीरीज में नहीं लगाते, क्योंकि सीरीज में अगर लगाओगे तो एक डिवाइस अगर फ्यूज कर गया, मेल्ट कर गया, तो सारी डिवाइसेस फिर बंद हो जाएंगी, क्योंकि एक के बाद एक जुड़ा होता है। और पैरेलल में अगर लगाए तो एक बंद हुआ तो बाकी सारे चलते रहते हैं। भारत में, इन भारतवर्ष जो डोमेस्टिक सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, वो किसके फॉर्म में है? वोल्टेज के फॉर्म में है, और वो भी 220 वोल्ट की सप्लाई डोमेस्टिक पर्पस के लिए आती है। तो सारे जो अप्लायंसेस डिजाइन किए जाते हैं, उनका जो ब्रेकिंग पोटेंशियल होता है वो उसी के आसपास रहता है। जैसे 220 वोल्ट डोमेस्टिक सप्लाई है तो 230, 250 या 300 उनका ब्रेकिंग पोटेंशियल रखा जाता है। अगर आपने सीरीज में अप्लाई कर दिया तो अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, और अगर पैरेलल में अप्लाई कर दिया तो सब पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम बना रहेगा। इस नाते से हम डोमेस्टिक सर्किट में सारी अप्लायंसेस को किस में अप्लाई करते हैं? हम पैरेलल में। डोमेस्टिक सर्किट में सारे अप्लायंसेस को किस में हम अप्लाई करते हैं? पैरेलल में अप्लाई करते हैं। एक दो डिवाइस के नाम है, जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या काम करता है? करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करने का काम करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल को मेजर करने का काम करता है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में अप्लाई करते हैं। अमीटर को हमेशा सीरीज में अप्लाई करते हैं। अमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है, सबसे कम रखते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इनफाइनाइट होता है, सबसे ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। बात ध्यान में आ गई होगी? और कोई बात? आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए एनआरटी इंडिया के साथ।